सबसे पहले बात करेंगे कि मुआशी मंझधार में फंसी हुकूमत का गैर जरूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी का फैसला। पुरतायुश गाड़ियों, महंगे मोबाइल फोन्स और कॉस्मेटिक्स के इंपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आए। पाबंदी से माहाना $1 अरब की बचत मुतवक्के है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास में कहा कि लग्जरी और गैर जरूरी अशिया की दरामद पर कीमती ज़र मुबादला खर्च नहीं होने देंगे। 40 दिन में डॉलर कमाया नहीं, बचाने की फिक्र पड़ गई। शहबाज सरकार इमरान हुकूमत का पैसा बचाने के लिए सरगर्म। पुरतायश गाड़ियाँ, महंगे मोबाइल सब बंद। खवातीन की सबसे अहम चीज कॉस्मेटिक की दरामद पर भी पाबंदी आई। शहबाज हुकूमत ने गैर जरूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान कर दिया। इजलास में कहा, लग्जरी और गैर जरूरी अशिया की दरामद पर कीमती ज़र मुबादला खर्च नहीं होने देंगे। पाबंदी से माहाना $1 अरब की बचत मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की इम्पोर्ट पॉलिसी के तहत कई अशिया पर पाबंदी और कहीं पर ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। मोबाइल फोन पर रेगुलेटरी ड्यूटी दुगनी करने का फैसला किया गया है। टाइल्स 1800 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। ड्यूटी 70 से 100% तक कर दी जाएगी। घरेलू बिजली की दरामदी आलात पर भी ड्यूटी बढ़ेगी। इमरान खान के खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें हुई, सब मिलकर साजिशों को नाकाम बनाएंगे। फवाद चौधरी ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान ही अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान का हर तबका इमरान खान के साथ खड़ा है। चेयरमैन PTI हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इन साजिशों को नाकाम बनाया तो और इमरान खान के खिलाफ साजिशें पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के दारुल से हुई। ये चीज हमें कबूल नहीं थी। आज अगर पाकिस्तान में आज़ादी के लिए कोई शख्स खड़ा है, आज अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कोई शख्स बात कर सकता है, तो वो सिर्फ इमरान खान। अवाम वोट से फैसला करें कि मुल्क को इमरान ने चलाना है या शहबाज ने। खान को हटाने के लिए वॉशिंगटन से मुरासला आया। इस्लामाबाद के फैसले वॉशिंगटन में किए जाएं तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का लाहौर बार में जोशीला खिताब। कहा, पाकिस्तान मां जैसा है, हम मां की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुल्क की खुद मुख्तारी छीनने की कोशिश करोगे तो खामोश नहीं बैठेंगे। ये सियासत की बात नहीं, ये रियासत की बात है। जब मेरे मुल्क को पार्शियल डिक्टेशन में चलाने की कोशिश की जाए, जब इस्लामाबाद के फैसले वाशिंगटन या लंदन या तेल अवीव या यरूशलेम में होने की कोशिश की जाए, तो फिर मैं अपनी जमात, अपनी जाती पसंद नापसंद को एक तरफ रख के वो फैसला करूं जो मेरा काला कोट और मेरे मुल्क का आईन और मेरी माँ से वो वफादारी डिमांड करती है। इमरान खान मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन डिक्टेशन अमेरिका की नहीं है। और हुकूमत पाकिस्तान का एक और अफसर मौजूदा हुकूमत के गड़बड़ घोटाले के सामने डट गया। वजारत मनसूबाबंदी के चीफ इकोनॉमिस्ट अहमद जुबैर ने तरक्की के आदाद-ओ-शुमार में हेर फेर करने से इनकार कर दिया। मुलाजमत पर उसूलों को तरजीह देने वाले अफसर से हुकूमत ने इस्तीफा ले लिया। एक और काबिल ऑफिसर ने नई हुकूमत के गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दिया। वजारत मनसूबाबंदी के चीफ इकोनॉमिस्ट अहमद जुबैर ने तरक्की के अदाद-ओ-शुमार में हेर फेर के बजाय असूलों को तरजीह दी। सराय का कहना है कि हुकूमत शरह नमू कम करके दिखाना चाहती थी ताकि इजाफे का क्रेडिट पिछली हुकूमत को न मिले। ताहम अहमद जुबैर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अहमद जुबैर के इनकार पर उनसे इस्तीफा तलब कर लिया गया। तर्जुमान वजारत मनसूबाबंदी ने अहमद जुबैर के इस्तीफे की तस्दीक की है, ताहम कहा है कि इस्तीफे की वजूहात नहीं जानते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोटों पर सियासी जमीन तंग होने लगी। PTI के 25 मुनहरिफ अरकान के मुस्तकबिल पर भी सवालात खड़े हो गए। पार्टी से बेवफाई करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असेंबली कौन थे, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसके बाद लोटों पर सियासी जमीन तंग होने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान के मुस्तकबिल पर भी सवालात खड़े हो गए हैं। उनका मुस्तकबिल क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला दे दिया गया है जिस पर अब लोटों पर सियासी ज़मीन तंग होने लगी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान के मुस्तकबिल पर भी सवालात खड़े हो गए हैं। इनका मुस्तकबिल क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला दे दिया गया है
और अब इन नोटों पर सियासी ज़मीन भी तंग होने लगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान थे जिनके मुस्तकबिल पर भी सवालात खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नोटों पर सियासी ज़मीन तंग। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान अपने वोटर्स को मुंह दिखाने के लायक न रहे। मुनहरिफ अरकान के नाम और हलकों की तफसीलात भी सामने आ गयी। मुनहरिफ अरकान में मोहम्मद अमीन जुल्करनैन, नुमान लंगड़ियाल, जवार बड़ाइच, मलिक गुलाम रसूल, ताहिर रंधावा और अलीम खान शामिल हैं। नज़ीर चौहान, मोहसिन अता खान खोसा, मोहम्मद अजमल चीमा, मलिक असद खोकर, एजाज मसीह, हारून इमरान गुल, मोहम्मद सलमान नईम और आयशा चौधरी भी मुनहरिफ अरकान में शामिल हैं। मखसूस नशिस्तों पर उस्मा कारदार, साजिद यूसुफ, सहरा बतूल शामिल हैं। फिदा हुसैन, फैसल हयात, सिप्तैन रजा, राजा सगीर, मियाँ खालिद महमूद, सईद अकबर नवानी, नज़ीर अहमद खान और महर मोहम्मद असलम भी मुनहरिफ अरकान में शामिल हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस में रवैया नर्म रखें वरना संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। नून लीग ने प्रोसिक्यूशन के वकीला को धमकियां देना शुरू कर दी। नैब प्रोसिक्यूशन टीम को धमकियां कौन दे रहा है? संगीन नताइज के लिए तैयार रहने के फोन कौन कर रहा है? एहतसाब से बचने के लिए साजिशी चाल या मामला कुछ और? नून लीग ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस की पैरवी करने वाली प्रोसिक्यूशन टीम को धमकियां देना शुरू कर दी। सराय के मुताबिक प्रोसिक्यूशन टीम को मुकदमात में रवैया नरम रखने की हिदायत की गई। अहकामात न मानने पर प्रोसिक्यूशन टीम को संगीन नताइज भुगतने की धमकी भी दे डाली। और नाज़रीन, डॉलर की बढ़ती हुई कीमत पाकिस्तान की मईशत के लिए संगीन खतरा बन गई। शहबाज हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। अमरीकी डॉलर तारीख में पहली मरतबा 200 क्रॉस कर गया। कर्जों का बोझ 1700 अरब रुपए से जायद हो गया। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 22 माह की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। बहरानों में घिरे मुल्क को मुआशी बहरान ने आ लिया। मुआशी माहिरीन सर पकड़ कर बैठ गए। डॉलर की ओपन मार्केट में डबल सेंचुरी, ऊंची परवास के सब रिकॉर्ड पाश पाश। रुपए की इंतहाई नाकदरी जारी, मुल्क की मईशत हिचकोले खाने लगी। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में रुपए की कदर में 2 रुपए 1 पैसे की नुमाया कमी देखी गई, जिसके बाद डॉलर 200 की इंतहाई सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में भी डॉलर 198 रुपए का हो गया। रुपए के मुकाबले में 1 रुपए 76 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहबाज हुकूमत के मईशत कंट्रोल करने के दावे सिफर हो गए। 12 अप्रैल को इक़्तिदार में आने वाली शहबाज हुकूमत ने 1 माह में ही मईशत का भट्टा बिठा दिया। डॉलर की कदर में 18 रुपए इजाफा हुआ। ज़रा मुबादला के ज़खायर में तसलसल से कमी, दरामदी बिल में रिकॉर्ड इजाफे से डॉलर के तलब और रसद का तवाज़ुन बिगड़ा, जो डॉलर की कदर में इजाफे का बायस बना। माहिरीन के मुताबिक मुल्क की ज़रा मुबादला के ज़खायर 22 माह की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। आउट ऑफ कंट्रोल अमरीकी डॉलर के सामने शहबाज हुकूमत बेबस हो गई। जी हाँ नाजरीन, मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है कि डॉलर की डबल सेंचुरी हो गई है। सूरत हाल मईशत की खासी ख़राब है। जो रुपया है वो गिरता चला जा रहा है, डॉलर तगड़ा हो रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी कफील, आगाह कीजिएगा सूरत हाल के हवाले से। देखिए, इंटरबैंक मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग के दौरान सुबह से अब तक जो है वो 3 रुपए 76 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और इस वक्त जो इंटरबैंक मार्केट के करंट रेट हैं वो 199.50 पे जो है। हम बात कर लें ओपन मार्केट के अंदर, तो ओपन मार्केट के अंदर तकरीबन जो है वो 2 रुपए 2 पैसे के जो है वो इजाफा जो है वो देखा गया था और इस वक्त डबल सेंचुरी जो है वो डॉलर की हो चुकी है और इस वक्त जो है वो मार्केट में डॉलर जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये तमाम सूरत हाल और डॉलर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो लग्जरी आइटम पर जो इम्पोर्ट्स को बैन किया है, तो अब देख लेंगे कि किस हद तक डॉलर पे कंट्रोल होता है तकनीकी। तमाम इस वक्त मार्केट में जो डॉलर है वो 199 रुपए 50 पैसे पे जो है वो ट्रेड हो रहा है इंटरबैंक मार्केट के अंदर। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया आगाह करने के। पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर आ गई। मौजूदा हुकूमत की जानिब से IMF के सामने घुटने टेक देने का खदशा पैदा हो गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज दोहा में शुरू हो गए। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हुकूमत को पेट्रोल और बिजली महंगी करने का वादा करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।